तकरीबन 70 साल से ये डिमांड थी कि पहाड़ी को पहाड़ी का दर्जा मिले। अब जब दर्जा मिल गया तो समझ नहीं आया कि एक डिस्क्रिप्शन बन गई, वो पहाड़ी है, ये कश्मीरी है, ये है। उसमें कुछ मतलब अपने लोग भी थोड़ा सा टांग अड़ाते हैं, इसको नज़रअंदाज किया जाता है। कोई इसमें वो क्लियर कट डायरेक्शन नहीं। तहसीलदार साहब को जिसकी मर्जी आती है वो कह रहे हैं कि आप जी पहाड़ी हो, सर्टिफिकेट ले जाओ। दूसरा बंदा है उसको वैसे अटकाया रखा है। मैं आपको मिसाल दूं, सबसे पिछड़ा गांव अगर माना जाए ददरन, मोड़ी का सबसे दूर उफ्तादा गांव, फिर बाब ये ले अब यहाँ ये माया ले लें आप, लच्छीपुर जो टॉप एंड पे है, उसके बाद फिर बॉर्डर ही बॉर्डर है। उन बेचारों को अगर इस वक्त भी देखें वो अभी भी 200 साल पीछे रह रहे हैं, मगर उनके लिए पहाड़ी नहीं है। उन पता नहीं किस बेस पे उसकी डिस्क्रिप्शन हो रही है। Every person who is living in this area, sharing common culture, common living standard, common geography, should be inducted in this. ये हमारी डिमांड है। जब आप डेमोग्राफी निकालेंगे बोनियार की या उड़ी की, तो वहाँ आपको मिलेगा कि जो पॉपुलेशन है इसमें 70% जो है ये पहाड़ी एथनिक है और 30% जो है वो गुजरबाई हमारे हैं। अगर 30% सभी ले रहे हैं तो ये 70% पहाड़ी है, तो इसमें से क्यों पिक 10, 15, 20 को कर रहे हैं ये? तो हाँ, सबको मिलना है बिल्कुल। जो मतलब आपका सेंसस 2011 कह रहा है तो सबों को इंक्लूड करें। उड़ी पूरा इसमें आता है। जब आप सेंसस 2011 में जाएंगे तो आप देखें वहाँ पूरा दिखा रहे हैं। यहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती हैं दो ही हैं, या पहाड़ी है या गोजरी है। तो कश्मीरी तो लैंग्वेज यहाँ नहीं है, तो अब किसको कह रहे हैं कश्मीरी है? जब मखसूस कुछ फैमिलीज़ को ये बताया जा रहा है कि आप पहाड़ी नहीं हो, न कोई किसी किस्म की क्लियरेंस नहीं दी जा रही है कि क्यों हम पहाड़ी क्यों नहीं है। वही मुतालबा हमने यहाँ से अपने पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ़ साहब हैं, इनके सामने भी यही कुछ बातें हमने रखी कि हमारा ये मसला किसी हद तक किसी आईवान तक पहुँचाओ। बेसिकली जो डिमांड जो पार्लियामेंट ने जो पहाड़ीज़ को इंक्लूड किया इन एसटी कैटेगरी, उसमें उन्होंने यूज़ किया पहाड़ी एथनिक ग्रुप। तो उड़ी इज़ वन ऑफ द एरिया जिसको इंक्लूड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस कि ये जो है दिस होल एरिया इज़ एन एथनिक एरिया। तो उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें जो एसओ निकाला है, उस एसओ में वो एसओ जिस वक्त पास हुआ है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें वहाँ से मुश्किलात जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर रही हैं। क्योंकि वो एसओ जो होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन इन कंसोनेंस विद द पहाड़ी एथनिक ग्रुप एज डिफाइंड अंडर लॉ। वो नहीं है। जिस पार्लियामेंट ने जो रिजर्वेशन दी है हम उससे मुतमईन हैं। वी आर कमिंग इन इट। पूरा एरिया जो है वो एक ही एथनिक ग्रुप है, एक ही एथनिक ट्राइब है। वी हैव ए कॉमन कल्चर, कॉमन लिविंग, कॉमन जियोग्राफिया, कॉमन इकोनॉमिक कंडीशंस, कॉमन लिविंग स्टैंडर्ड्स, कॉमन वे ऑफ लिविंग। गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो एसओ निकाला है दैट इज़ नॉट, उसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए। इट शुड बी क्लैरिफाइड दैट एवरी पर्सन हु इज़ लिविंग इन दिस एरिया शेयरिंग कॉमन कल्चर, कॉमन लिविंग स्टैंडर्ड, कॉमन जियोग्राफिया शुड बी इंडक्टेड इज दिस। ये हमारी डिमांड है। हम अपने अल्ताफ़ साहब से यहाँ पे आए। ही बिलोंग्स टू दैट वेरी एरिया। ही हैज़ द कंप्लीट नॉलेज about the living conditions, रहने सहने की and everything. He is the best person who can understand our demands and we have requested him to project our this जो हमारी ये डिमांड है इसको आगे गवर्नमेंट तक पहुँचाइए। We are going to every party. We have no hesitation in going to BJP or a national conference or PDP or any quarter, because it's not a party based demand. It is a demand which is based on injustice to every person. It is an injustice to a person who belongs to NC. It is an injustice to a person who belongs to BJP even.